एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर शहर में जाकर पढ़े और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन हर दिन उसे ताने सुनने पड़ते थे। गरीब का बेटा क्या कलेक्टर बनेगा? चाय बेचने वाले का बेटा चाय ही बेचेगा। ये बातें उसके दिल में चुभती थी, लेकिन वो चुप रहता था। एक दिन उसके स्कूल में घोषणा हुई, जिले में टॉप करने वाले बच्चे को शहर के बड़े स्कूल में फ्री एडमिशन मिलेगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया, अब मुझे खुद को साबित करना है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इम्तिहान से एक हफ्ता पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। दुकान बंद हो गई। घर में पैसे नहीं थे। बेटा, अब पढ़ाई बाद में करना, पहले घर संभालना होगा। उस रात आरव ने पहली बार खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। उसने किताब बंद की और चुपचाप बाहर चला गया। गांव के मंदिर के पास बैठकर वो आसमान देख रहा था। बारिश शुरू हो गई। उसके आंसू बारिश में छुप गए। तभी उसे मंदिर में जलता हुआ एक छोटा सा दीपक दिखा। तेज हवा और बारिश के बावजूद वो दीपक बुझ नहीं रहा था। आरव उसे देखता रहा। उसके मन में एक आवाज आई, अगर ये छोटा सा दीपक इतनी आंधी में जल सकता है तो मैं क्यों हार मान लूं। अगले दिन से उसने दिन में दुकान संभाली और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई शुरू कर दी। लोग फिर हंसे, लेकिन अब वो नहीं रुका। इम्तिहान हुआ, नतीजे आए, पूरा गांव चौंक गया। आरव ने जिले में पहला स्थान हासिल किया था। आज वही लोग जो हंसते थे उसके घर मिठाई लेकर आए। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के आंसू। शहर जाने से पहले आरव मंदिर गया। उसी दीपक के सामने खड़ा होकर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे बुझने नहीं दिया। और उस दिन गांव का एक साधारण लड़का उम्मीद का दीपक बन गया। मॉरल: परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हौसला जिंदा है तो सफलता की लौ कभी नहीं बुझती।